हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इक्के यादव जीनियस क्विज सेंटर। आई एम अभिषेक। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। टेंस जिसका अर्थ काल होता है, टेंस के बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंस क्या है। व्हाट इज टेंस? तो टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेसेज द टाइम एंड एक्शन और स्टेट। फॉर्म, थोड़ा सा अर्थ जान लेते हैं। फॉर्म का मतलब रूप होता है, वर्ब क्रिया, एक्सप्रेसेज का मतलब व्यक्त करना, बोध करना, टाइम समय, एक्शन कार्य, स्टेट अवस्था। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेसेज द टाइम एन एक्शन और स्टेट। टेंस क्रिया का रूप है जो समय, कार्य और अवस्था का बोध कराता है। टेंस एक क्रिया का रूप है जो होने वाले कार्य की स्थिति का बोध कराता है। टेंस के प्रकार चलते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस। तो टेंस के तीन भाग हैं, तीन प्रकार हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है? तो एन एक्शन इज डन इन प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में होने वाले कार्य को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। एन एक्शन इज डन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस की बात करते हैं। एन एक्शन वाज डन इन पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। बीते हुए समय में होने वाले कार्य को हम पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस, एन एक्शन विल बी डन इन फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। आने वाले समय में होने वाले कार्य को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो प्रत्येक टेंस, तीन टेंस हैं, टेंस के तीन भाग हैं। तो प्रत्येक टेंस के चार चार भेद हैं। प्रत्येक टेंस के चार चार भेद हैं। प्रत्येक टेंस के चार चार भेद हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। तो सब में सिर्फ चेंज हो जाएगा, कभी प्रेजेंट होगा, कभी पास्ट हो जाएगा और कभी फ्यूचर हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। तो फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम कह सकते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी इसे कह सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी प्रकार पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी चार चार भेद हैं। पास्ट टेंस की हम बात करते हैं उसी प्रकार। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बारी बारी से प्रत्येक टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। टेंस के 12 भाग जो हैं, तीन भाग जो टेंस के हैं उसमें प्रत्येक टेंस के चार चार भाग हैं। तो इस प्रकार सबके बारे में बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। अब हम प्रेजेंट टेंस के पहले भाग की चर्चा करते हैं, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो किसी भी भाग के लिए सबसे पहले पहचान की आवश्यकता है। पहचान जान लें और उसके बाद नियम बना लें। ये दोनों चीज़ों की आवश्यकता सबसे अधिक है। तो सबसे पहले पहचान की हम चर्चा करते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य में कोई भी वाक्य दिया हुआ हो जिसमें ता है, ती है, ते हैं, ये दिखाई देना चाहिए, ये दिखाई पड़ना चाहिए। यदि ये अंत में लगा हुआ हो तो समझ लेना है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो समझना है कि यह कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है।
ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ये सभी रहें तो समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि आई का मतलब मैं, बी का मतलब हम लोग या हम, यू का मतलब तुम या तुम लोग, दे का मतलब वे या वे लोग, वे सब, और प्लूरल्स का मतलब बहुवचन रहेगा, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं। तो इस प्रकार से रहेंगे तब मुख्य क्रिया को लिखते हैं। मुख्य क्रिया का मतलब है कि रीड है तो रीड लिखना है, गो है तो गो लिखना है, कम है तो कम लिखना है। तो आई, बी, यू, दे या और प्लूरल्स के साथ मुख्य क्रिया को लिखना है VO1। और ही, सी, ईट या नाम रहे, ही, सी, ईट रहे या नाम रहे, नाम का मतलब आप समझ रहे हैं, राम, सीता इत्यादि, तो क्रिया में एस या ईएस जोड़ देना है, जिसको हम V5 कहते हैं। तो यह इसमें एस या एस या ईएस जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है। तो यही याद रखना है, आई, बी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ मुख्य क्रिया को लिखते हैं, ही, सी, इट या नाम के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, राम पटना जाता है, पहचान, जाता है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो राम का राम लिखेंगे, नाम है, और नाम के साथ क्रिया में एस या ईएस जोड़ना है, तो गो मतलब जाना हो गया, और गो में ईएस लगेगा, तो राम गोज टू पटना, राम गोज टू पटना। तुम किताब पढ़ती हो, तुम किताब पढ़ती हो तो तुम का यू हो गया। रीड क्रिया का पहला रूप लिखना है, क्योंकि यू के साथ मुख्य क्रिया लिखा जाता है, यू रीड ए बुक, यू रीड ए बुक। अब हम प्रेजेंट टेंस के दूसरा भाग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा भाग पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है लगातार, कंटिन्यू। तो इसका पहचान सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं। पहचान रहा है, रही है, रही हूँ, रहा हूँ, रहे हैं। यदि ये सब रहे तो समझ लेना है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। दो ही चीज़ों की आवश्यकता है, पहचान और नियम। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहेगा तो समझ लेना है यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। बनाने के लिए आई रहेगा तो एम का प्रयोग करना है। पहले वाले वीडियो में हम ये नियम बताए हैं। आई रहे तो एम का प्रयोग करना है। बी, यू, दे और प्लस के साथ आर लगाना है। ही, सी, इट या नाम रहे तो ईज का प्रयोग करना है, और क्रिया में ING जोड़ना है। क्रिया भी रहेगा ओकरा में ING प्लस में कर देना है, यानी गो रहेगा तो गोइंग, कम रहेगा तो कमिंग, रीड रहेगा तो रीडिंग। इस प्रकार से क्रिया में ING का प्रयोग करना है। तो जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, मैं रसलपुर जा रहा हूँ, आई एम, आई के साथ एम लगेगा, और गो का फोर्थ रूप यानी चौथा रूप लगाना है ING, तो आई एम गोइंग टू रसलपुर। वह अंग्रेजी पढ़ रही है तो वह के सी हो जाएगा, स्त्रीलिंग है तो सी के साथ क्या लगाना है, इज, तो सी इज रीडिंग इंग्लिश। बाकी हम निगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या WH वर्ड्स के साथ जो सेंटेंस आते हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में हम चर्चा डिस्क्रिप्शन के साथ हम करेंगे। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान क्या है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, इस प्रकार से रहे तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। इसे यहाँ देखना है उदाहरण में, गीत गाया है, या है लगा हुआ है, वह पटना जा चुकी है लगा हुआ है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। बनाने के लिए क्या करना है, हैव हैज का प्रयोग हम पहले वीडियो में बताए हैं, तो वही सेम स्थिति यहाँ भी है। आई, बी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ हैव लगाना है। आई, बी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ हैव लगाना है, और ही, सी, इट और नाम के साथ या सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करना है, और क्रिया का तीसरा रूप देना है।
परफेक्ट टेंस जब भी रहेगा क्रिया का तीसरा रूप आएगा। कंटिन्यूअस रहता है तो क्रिया का चौथा रूप आएगा। हम क्रिया के रूप के बारे में एक वीडियो बनाएंगे, आप लोग उसे देखेंगे आगे जाकर। तो मैंने गीत गाया है, तो आई हो जाएगा, आई के साथ हैव लगेगा। और क्रिया का तीसरा रूप गाना के सिंग के हो जाएगा संग, ए सॉन्ग, सिंग सैंग संग होता है। तो आई हैव संग ए सॉन्ग, वह पटना जा चुकी है। तो सी है, सी के साथ हैज लगाना है, ही सी इट या नाम रहेगा तो हैज लगाना है, हैज। और क्रिया का तीसरा रूप गो का गो वेंट गॉन होता है, तो गॉन टू पटना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों के लिए सिंस और फोर का प्रयोग जानना जा आवश्यक है। तो सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? तो पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, एवं पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम नीचे यहाँ दिए हैं, सिंस कहाँ लगाना है? तो मॉर्निंग है, मॉर्निंग रहेगा तो सिंस मॉर्निंग। जनवरी है तो सिंस जनवरी, यानी महीना का नाम है, दिन का नाम है। मॉर्निंग है यानी सुबह है, दोपहर है, शाम है, होली है, दिवाली है। इस प्रकार से रहे तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। और 2 मिनट है, 2 सेकेंड है, 2 घंटे हैं, 2 वर्ष हैं, 2 सप्ताह हैं, 2 महीने हैं। इस प्रकार से रहे तो इसके लिए फॉर का प्रयोग करना है। मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूँ, तो मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूँ तो आई हो गया, आई हैव बीन। यहाँ हैव बीन लगाना है, ये क्रिया का तीसरा रूप है बीन। क्रिया का हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप लग रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें भी फोर लगता है। अब्सेंट हो गया, आई हैव बीन अब्सेंट फॉर 4 डेज, यानी 4 दिन है तो 4 दिन के लिए 4 लगाना है। बाबा सोमवार से व्यस्त हैं, तो बाबा हैज बीन बिजी सिंस मंडे। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। इसका पहचान ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये सभी रहेंगे तो पहचान लेना है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। बनाने के लिए सेम रूल अपनाना है, सिर्फ बीन इसमें जुड़ जाएगा। आई बी यू दे और प्लुरल्स रहेगा तो हैव बीन लगाना है, आई बी यू दे और प्लुरल्स रहेगा तो हैव बीन लगाना है। ही सी ईट और नाम रहे, ही सी ईट और नाम रहे तो हैज बीन लगाना है। और इसमें क्रिया का चौथा रूप लगेगा, ING जोड़ना है, इसमें भी 4 आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम पहले बताए हैं ये कि जब भी कंटिन्यूअस रहे तो क्रिया में ING लगेगा। परफेक्ट जब भी रहे तो क्रिया का तीसरा रूप आएगा, थर्ड रूप आएगा। उसके बाद यहाँ ध्यान देना है, उदाहरण में मैं खेलता रहा हूँ, मैं खेलता रहा हूँ, आई हैव बीन, आई के साथ हैव लगेगा, बीन जोड़ना है। क्रिया का चौथा रूप प्लेइंग हो जाएगा। वह पढ़ता रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग।